प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल सुरक्षित है। आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सबको जहाँ कहीं भी थे उसने सुरक्षित रखा। हम में से कुछ लोगों के प्यारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्रगण, पड़ोसी लोग इस बीमारी के चंगुल में फंसे, कुछ प्रभु में अब आराम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि प्रभु ने उनको हिम्मत दिया है, शांति से भरपूर किया है। आज हम पेंटिकॉस्ट का दिन भी मना रहे हैं। उस दिन को याद कर रहे हैं जब पवित्र आत्मा इस कलीसिया के ऊपर उतर कर आया था और कलीसिया का एक नया दौर शुरू हुआ था। और आज के दिन दोपहर को 12 से 12:20 हमने यूसीपीआई के साथ मिलकर एक प्रार्थना का आयोजन जूम पे किया है। आशा है कि आपको निर्देशन मिले होंगे, आप उसका पालन करते हुए उसमें भाग लेने की पूरी कोशिश करना। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग, जैसे मैंने पहले ही संदेश में भेजा, वैसे ही एक कागज़ और कलम को आपके साथ रख कर आज इस संदेश को सुनने बैठे हो। वो इसलिए कि मैं इस संदेश के दरमियान 2 सवाल पूछूंगा। वो मैं आपको अलग अलग समय पर पूछूंगा और तब 1-2 मिनट का वक्त भी दूंगा कि आप उसका जवाब दें और तब आप उसका जवाब लिखने की कोशिश करना। तो मैं संदेश की ओर बढ़ना चाहता हूं। मैं आज आपके सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूं जिसको लेकर कुछ हफ्तों से या कहो कुछ महीनों से मैं जूझता आ रहा हूं। कभी कभी कोई भारी खबर लेकर, दुखद समाचार लेकर मेरे पास आता है। किसी के रोग को लेकर हो सकता है, घर के अंदर के बवाल को लेकर हो सकता है, या किसी के स्वभाव को लेकर हो सकता है, या नौकरी को लेकर, या किसी की मौत को लेकर। और कई बार क्या होता है, इन खबरों को सुनकर मैं उसके अंदर खींचा जाता हूँ और बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। भारी सा लगता है, बेचैनी आती है। प्रार्थना करता हूँ लेकिन फिर भी कई बार वो जो भारीपन है वो कायम रहता है। लेकिन ऐसे में दूसरा कोई काम आ जाता है और जब दूसरा काम आता है तो हम फिर उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। और तब ये जो पहली वाली बात है जैसे कि हुई नहीं हो, उस तरह से दूसरे बात में हम पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से अलग अलग कामों में होते हुए आगे गुजरते और अचानक से फिर या तो ये पहला वाला विषय जिसने हमको बहुत दुखिया, भारी किया, वो याद आता है या उसके विषय में कुछ जानकारी मिलती है। और तब अचानक से मन में एक सोच आता है कि अरे, जब ये खबर सुनी थी तब तो कितना दुखी हो गया था, कितना भारी सा लगता था, पर उसके बाद पूरे दिन में उस विषय के बारे में कोई ख्याल नहीं आया, ना दुख अनुभव हुआ। तो क्या मुझ में कोई कमजोरी है, कोई कमी है, मुझ में कोई गलती है? मैं आशा रखता हूं कि आप समझ पा रहे हो। आप भी शायद ऐसा कुछ कई बार अनुभव कर चुके होंगे। और ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि इस विषय के बारे में थोड़ा सा हम सोचें। अब एक पास्टर होने के नाते कई बार कई सारे तरह के समस्या लोग मेरे सामने लेकर आते हैं और इसके लिए अलग अलग विषयों से होकर एक दिन के दरमियान मेरे को गुजरना पड़ता है। और कई बार मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, अगर हर विषय के अंदर मैं उसी तीव्रता के साथ शामिल हो जाऊं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। तो मेरे लिए वो शायद मुश्किल हो, तकलीफ हो, लेकिन ऐसा नहीं मैं कह सकता कि जैसे ही उस विषय को मैं बंद करूंगा और दूसरे विषय की तरफ बढ़ूंगा तो पहले वाले विषय को पूरी तरह से भूल जाऊं। वो भी ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो असमंजस है उसके विषय में मैं कई महीनों से जूझ रहा था कि मेरे में कोई कमी है क्या मेरा हृदय कठोर हो गया है, या मैं लोगों के दर्द को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं, क्या यीशु तेरे जैसा दिल मुझ में है, नहीं है? तो ये सब को लेकर जब मैं सोच रहा था तो कुछ ख्याल मेरे मन में जो प्रभु ने डाले, जो बातें मैंने प्रभु के वचन के आधार पर समझने की कोशिश की, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर परिस्थितियों से हम बिल्कुल परे हो जाए, हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाए, या हमारे अंदर बेरुखी आ जाए, तो हम एक खतरनाक जगह पर है जिससे प्रभु खुद नफरत करता है। उस अनुभव को एपैथी कहते हैं। एपैथी यानी वही बेपरवाही या बेरुखी, या दूसरे थोड़े पर्यायवाची मैं आपको बोलता हूं ताकि आगे जब क्योंकि मैं ये शब्द का बार बार
इस्तेमाल इस पूरे प्रचार के दरमियान करूंगा। जब जब मैं एपैथी कहूँ या बेपरवाही या बेरुखी कहूँ, तो आप समझ जाना उसका मतलब है कि किसी वस्तु को नज़रअंदाज करना या उसको तुच्छ समझना या उसको ध्यान ना देना या उसकी अवहेलना करना या उसकी उपेक्षा करना। तो ये जो शब्द है ना, वो पैथोस में से आया है। पैथोस का मतलब है जज्बात, फीलिंग्स, और एपैथी यानी जज्बात ना होना, यानी कोई विषय को लेकर तुम्हारे अंदर कोई भी हलचल ना होना, कोई हलन चलन ना होना। यानी आपको पता है कि ऐसे विषय में क्या करना चाहिए और किस तरह आपको अंदर महसूस करना चाहिए, लेकिन आप वो महसूस करते नहीं हो। आप जानबूझकर उस वस्तु या उस विषय को या उस व्यक्ति को नजरअंदाज करते हो, उसकी अवहेलना कर कर आप आपके काम में चले जाते हो। यानी एकदम एक सेंटेंस में कहूँ तो उसका अर्थ है आई डोंट केयर कहना, कि मुझे परवाह नहीं। कुछ हफ्तों पहले जो मैंने बात आपके सामने रखी थी, उसकी तरफ मैं जब मेरा ध्यान वापस लेकर जाता तो मैंने ऐसा कहा कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है वैसा पाएगा, अधर्म के बढ़ने की वजह से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये जो प्रेम ठंडा होने वाला अनुभव है ना, वही ये एपैथी है, वही ये बेरुखी है या बेपरवाही है। और ऐसे समय में लोग जो है प्रभु की तरफ, दूसरे भाइयों बहनों की तरफ, संसार की तरफ, पवित्र वचन की तरफ, सुसमाचार की तरफ बेरुखी दिखाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, ऐसा हमारे किसी के भी अंदर होना नहीं चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि लोगों का जज्बात बिल्कुल जैसे गायब हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। बेपरवाह का मतलब ये नहीं है कि ये आदमी अब जज्बात दिखा नहीं रहा है, पर उसके जज्बात वो जो कार्य कर रहा है उसमें नहीं है। जैसे कि अगर वो कलीसिया में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गाना गा रहा है, और अगर वो एपैथेटिक है या बेपरवाह है या बेरुखी के साथ वो आराधना कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो उस कार्य में शामिल है, वो हाथ उठा रहा है, वो प्रार्थना भी कर रहा है, वो गाने भी गा रहा है, लेकिन उसका दिल वहां पर शामिल नहीं है, उसका दिल वहां से दूर है, उसका दिल और कहीं पे लगा हुआ है। His passions are involved and engaged something else, परमेश्वर पर नहीं और कहीं पर है। तो लोगों का जज्बा है, लेकिन जो सही चीज है उस चीज की ओर वो अपने जज्बात को लगाते नहीं हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन देकर मैं आपके सामने इस विषय में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपके सामने अभी 10 विषय रखने वाला हूं, 10 विषय रखूंगा जो शायद हमको थोड़ा सा एक झलक दे ये समझाने के लिए कि बेपरवाही हम क्यों दिखाते हैं, वाई देयर इज एपैथी, द रीजंस फॉर एपैथी। बेरुखी दिखाने के वजह क्या क्या है। पहला विषय है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी खबरों का एक भारी लदान। जब बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है तो पहले थोड़ा एक्साइटमेंट होता है उस विषय को लेकर, लेकिन बार बार जब वही इंफॉर्मेशन का ओवरलोड जब होता है तो पहले जैसा जज्बात अब हमारे अंदर उत्पन्न होता नहीं है, और धीरे धीरे कर उसकी तरफ एक बेरुखी सी हो जाती है। उदाहरण के रूप में, जब कोरोना के शुरुआत के दिनों में जब हमारे पास लोग वीडियो भेजते थे, फोटोज भेजते थे, आंकड़े भेजते थे, तो किस तरह से हम बिल्कुल जज्बाती होकर उसमें शामिल हो जाते थे। लेकिन अब कोरोना के साथ जुड़ी हुई खबरें हमारे लिए बिल्कुल मामूली सी हो गई है, साधारण सी हो गई है। उस खबरों की तरफ हम बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस विषय को लेकर हमारे पास आया है, और इसलिए हम बेपरवाह हो गए। तो पहला, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। दूसरा है बेबसी या असहाय होना, निसहायता, हेल्पलेसनेस। अगर आपके सामने कोई विषय आए जिसके अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, उस विषय के अंदर आप कोई भी तरह से हस्तक्षेप नहीं रख सकते, कितना भी दर्द भले वो विषय की वजह से होता हो, लेकिन आप उस विषय को कोई भी तरह से बदल नहीं सकते हो, तो पहले उस विषय को लेकर आप थोड़े चिंतित हो जाओ, लेकिन फिर आप सोचते हो यार ऐसे भी मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो फिर जब बाद में आपको इस विषय में खबरें मिलती है
तो आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हो। उदाहरण के रूप में, उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। कई कई बार ऐसा होता है कि हम शायद कुछ कर पाते हैं लेकिन फिर हमको पता नहीं चलता कि कैसे शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है उसको लेकर हम काफ़ी खबरें पिछले 2-3 हफ्तों से सुन रहे हैं। अब हम सब चाहते हैं कि उनकी मदद करें, लेकिन पता नहीं, हम खुद ही लॉकडाउन में हैं तो हम कैसे जाकर उनकी मदद करें, हम कहाँ पर पहुँचे। कई बार हमने कलीसिया के रूप में और अलग अलग व्यक्तियों ने ये कोशिशें की कि कैसे भी कर हम कुछ गुट तक पहुँच पाए, लेकिन इस लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस ने हमें बेबस कर दिया, हम किसी की मदद ही नहीं कर पाए। तो फिर जब बार बार वही खबरें हमको यहाँ से वहाँ से मिलती है तो फिर थोड़ी सी बेरुखी उस खबरों को लेकर हो जाती है। जब हम आगे की ओर सोचते हैं कि बेरोजगारी बढ़ने वाली है या आर्थिक तकलीफें बढ़ने वाली है, तो जब हम खुद ही उस विषय को लेकर कोई भी तरह का बदलाव सिस्टम में करने में फिलहाल बिल्कुल नाकामयाब है, तो उस विषय को लेकर हम बेपरवाह हो जाते हैं। तो देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एज ऑफ नाउ, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम बेपरवाह हो जाते हैं। सो हेल्पलेसनेस इज अनदर रीजन व्हाई इट हैपेंस। तीसरा कारण है कि भय और शंका। अगर कोई कार्य करने से आपको भय हो कि उसके अंत का या उसके अंजाम में कुछ ना कुछ हानि होने वाली है, तो भी आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाओगे। अब ये बहुत साधारण से 2-3 उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाओगे कि कभी कभी क्या होता है, हम कहीं जा रहे होते हैं तो गलियों में 2 लोगों के बीच में झगड़े चल रहे होते हैं, तो हम क्यों उसके अंदर शामिल नहीं होते, क्योंकि क्यों खाली पीली उसमें शामिल होकर कोई भी तरह का नुकसान झेलना। तो हम डर की वजह से कि कहीं मारा मारी में हमें कुछ ना हो जाए, हम उसमें शामिल नहीं होते। कई बार तो लोग एक्सीडेंट में लोगों को घायल देखकर भी शामिल इसलिए नहीं होते कि कहीं मैं जाकर उसकी मदद करूं और फिर मैं ही खुद इसमें फंस ना जाऊं, कहीं मेरे ऊपर इसके आरोप ना लग जाए। पहले तो ऐसा बहुत होता था, अभी इतना नहीं होता है। इसलिए किसी को आप घायल देखो तो मदद करने से डरना नहीं, मदद जरूर करना। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि अगर भय होगा, शंका होगी, तो भी हम बेपरवाह हो जाते हैं। ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कई बार हमें इधर उधर पहुंचकर मदद पहुंचानी होती है, लेकिन फिर ना तो हम पुलिस के द्वारा परेशान होना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि वो लोग हमारे गाड़ी को कहीं पकड़ कर रखे, और ना चाहते हैं कि हम बीमार हो जाएं। तो ये भय और ये जो शंका है वो हमें कई सारे विषयों के विषय को लेकर हमें बेरुखी दिखाने के लिए मजबूर करता है। तो तीसरा विषय है फियर एंड एप्रीहेंशंस, या भय या शंका। चौथा विषय जिसकी वजह से हम एपैथी दिखाते हैं या बेपरवाह हो जाते हैं, वो ये है एक्टिविटी ओवरलोड। अब इसका मतलब है कि जैसे कि एक माचिस की तीली को आप जैसे ही जलाओ तो पहले एकदम से जलता है, फिर धीरे धीरे उसका जो आगे का उसका फ्लेम है वो छोटा हो जाता है, फिर रंग बदलता है, फिर बिल्कुल माचिस की तीली जो है बुझ सी जाती है। फिर आप उसको कितना भी कोशिश करो, जलता नहीं। कुछ ऐसा ही कई लोग इतना सारा कार्य करते हैं और उसमें वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो पूरी तरह से उनकी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। हम में से कई लोग इतना मेहनत इस समय में कर रहे हैं, हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं अलग अलग चीज़ों में कि शाम तक हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल थक जाते हैं। और ऐसी अवस्था में अगर हमें कोई कितनी भी हिलाने वाली बात बता दे तो भी कहीं ना कहीं बेरुखी हमारे अंदर से दिखाई देगी। तो कई बार व्यस्त होने की वजह से भी हम बेपरवाह हो जाते हैं, एपैथी हमारे अंदर दिखाई देता है। बाइबल के अंदर उत्पत्ति के पुस्तक उसके 4थे अध्याय में 16-17 के अंदर काइन के विषय में एक बात लिखी है। वहां पर ऐसा लिखा कि काइन यहोवा के उपस्थिति से चला गया। मैं सोच रहा था कि वो चला गया, फिर क्यों उसने जिंदगी भर कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो यहोवा की तरफ लौट कर आए। हम काइन के विषय में देखते हैं कि वो फिर कभी यहोवा की तरफ लौट कर नहीं आया। क्यों? जब हम उसके आगे का कलम पढ़ते, 17वां कलम पढ़ते, उत्पत्ति 4 और उसका 17, तो वहां पर हम देखते हैं कि काइन ने शादी रचाई, उसके बच्चे हुए, फिर उसने एक शहर बनाया और उस शहर को उसने अपने बेटे एनोक का नाम दिया। अब आप समझिए क्या हो रहा है वहां पर। काइन व्यस्त हो गया, उसने अपना एक परिवार बसाया, बच्चे हुए,
फिर उसने घर नहीं बनाया, उसने शहर बनाया। अब लोग एक घर बनाने में ही इतना सारा समय, उनका जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है घर बनाना। तो अगर वो व्यक्ति शहर बना रहा है तो कितने बड़े प्रोजेक्ट में लगा है, वो व्यस्त हो गया। व्यस्त हो जाने की वजह से अब उसको ये चिंता ही नहीं है कि अरे इस सृष्टि को बनाने वाले यहोवा जिससे मैंने बातचीत की है उसके साथ मुझे मेरा रिश्ता पुनर्स्थापित करना है। काइन को चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो व्यस्त है, उसके पास बहुत काम है और वो काम कर 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 थक जाता है और इसलिए परमेश्वर की ओर ध्यान लगा नहीं पाता। और केवल वो एक प्रोजेक्ट कर नहीं रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नहीं तो भला कौन एक शहर में अपने बेटे का नाम बिना कोई चैलेंज के रख सकता है। उसने उसका शहर का नाम एनोक रखा और किसी ने और कोई नाम रखने की बात वहां पर नहीं की, यानी वो एक सामर्थी व्यक्ति था। तो इस वजह से वो परमेश्वर के प्रति बेपरवाह था, उसने परमेश्वर की तरफ बेरुखी दिखाई। तो चौथा था कि लोग व्यस्त है, दे आर ऑक्यूपाइड, ओवरलोडेड विद एक्टिविटी। पांचवा जो बात है जो लोगों को बेपरवाह करता है वो है सहूलियतें, कंफर्ट्स। जब हमारे पास आराम देने वाले विलास की वस्तुएं ज्यादा हो जाती है, सहूलियतें बढ़ जाती है, तभी भी हम बेपरवाह हो जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय उसके 19 से लेकर 31 में हम एक कहानी पढ़ते हैं। यीशु एक दृष्टांत बताता है एक भिखारी लाजरस और एक धनवान व्यक्ति के विषय में। और वहां पर ऐसा लिखा है कि वो धनवान व्यक्ति एक धनवान के जैसे जीता था। हमारे बीच में कई सारे ऐसे धनवान लोग हैं जो धनवान के जैसे नहीं जीते, लेकिन ये व्यक्ति धनवान के जैसे जीता था। लेकिन वो अपने सहूलियतों में इतना व्यस्त था कि उसके ध्यान में कभी भी आया नहीं कि उसके घर के गेट के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है जिसको रोज वहां पर लाया जाता था, इसलिए कि इस धनवान के मेज में से गिरे हुए झूठे रोटियों को वो खाए। उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद ये था कि उसको वो रोटी के टुकड़े खाने को मिलते थे, और उसको जो एक सांत्वना उसको मिलता था वो धनवान की ओर से नहीं था। उसको जब गली के कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे शायद तभी उसको थोड़ा आराम मिलता था। तो ये एक वहाँ पर एक परिस्थिति यीशु दृष्टांत के अंदर बनाता है और कहता है कि कैसा ये धनवान व्यक्ति अपने सहूलियतों में इतना व्यस्त था कि उसके घर के बाहर एक व्यक्ति को रोज लाकर रखा गया, उसकी तरफ उसका कभी ध्यान गया ही नहीं, वो बिल्कुल बेपरवाह था। अब आगे कहानी में क्या होता है उसकी तरफ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि वो दोनों व्यक्ति मर गए और लाजर इब्राहिम के पास जाता है और धनवान व्यक्ति वो नरक में पहुंचता है। तो क्योंकि सहूलियतें थी, वो उस भिखारी लाजर के दर्द और उसकी पीड़ाओं को नज़रअंदाज करता है और बड़ा स्वार्थी होकर वो जीता है। और क्यों वो नरक में गया? क्या उसने लाजर को धक्के मार के भगाया, गाली दी, मरवाया? ऐसा कुछ नहीं। एक अच्छे घर के बाहर उसको बैठने दिया होगा, उसको पता ही नहीं है या उसने क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन उसको नरक इसलिए जाना पड़ा क्योंकि दूसरों के दर्द में वो शामिल हुआ ही नहीं। उसकी सहूलियतों ने उसको बेपरवाह बना दिया। तो एक कारण जिसकी वजह से हमारे प्रेम ठंडे पड़ जाते हैं उसमें से एक ये है कि हमारी सहूलियतें बढ़ जाती है। छठा कारण जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है पूर्व धारणाएं, प्रेजुडिस। जब हम पहले से ही पूर्व धारणाएं हमारे मन में बना लेते हैं और फिर जब हमारे सामने कोई व्यक्ति अपने ज़रूरत को लेकर आता है और हमारे जज्बातों को हम तब कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति इसके लायक नहीं है, ये व्यक्ति दिखने में तो सही लग रहा है, ये लड़का अच्छे घर का लग रहा है, फिर क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो नौकरी कर सकता है, ये इसकी बच्ची नहीं है, ये क्यों इसको लेकर घूम रही है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब वो व्यक्ति हमारे सामने बातों को लेकर आता है तो हमारे मन में एक के पीछे एक धमाधम सोच आ रहे, पूर्व धारणाएं।
और मत्ती रचित सुसमाचार 25 उसके 41 से लेकर 46 पढ़ेंगे आप, मैथ्यू 41 to 46, पैराबल ऑफ द लास्ट जजमेंट, जो आखिरी न्याय है उसको लेकर एक दृष्टांत यीशु वहां पर बताता है। वहां पर कहता है कि सिंहासन के दोनों तरफ दो अलग अलग तरह के लोग थे, और एक तरफ के लोगों को देखकर यीशु कहता है कि इनको नरक की आग में डाल दो। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र भूखा था तो इन्होंने खाना नहीं दिया, जब उसे प्यास लगी थी तो उसको कुछ पिलाया नहीं, जब उसको नंगा देखा तो उसको कुछ पहनाया नहीं, जब एक परदेशी के समान पाया तो उसका स्वागत नहीं किया, जब वो बीमार था या बंदी था तब उसकी सुध ही नहीं ली। तो दूसरे लोग जो ये नरक में फेंके जाने वाले लोग बोलते, अरे ये कब हुआ? मनुष्य का पुत्र तो कभी हमारे सामने आया नहीं, हमने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। तब यीशु जवाब देता है, कहता है कि इनमें से जो छोटा तुम्हारे सामने आया और उनको तुमने नजरअंदाज कर कर, उनको योग्य ना समझकर जब उनकी तुमने मदद नहीं की तो मेरी भी मदद नहीं की। यानी आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो बेपरवाही है, एपैथी जो है, जो उसके चेले जब दिखाते हैं ना, तो वो खुदा को बिल्कुल नामंजूर है। उसकी तरफ वो बड़ी कड़ी नजर से देखता है और उसकी तरफ पनिशमेंट भी बड़ा स्ट्रिक्ट है। धनवान का हमने देखा और इस दृष्टांत में भी हमने देखा कि इन लोगों ने कोई खून खराबा कुछ नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ बेरुखी दिखाई थी, बेपरवाही दिखाई थी, उसको लेकर इतनी बड़ी सजा मिली है। तो हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, हमको भी इसको छोटा नहीं समझना चाहिए, इस विषय को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। मैं सोच रहा था कि इस जो आज का टॉपिक है उसको मैं इस तरह से लिखूं कि एनिमी नंबर 1 एपैथी या डेंजर नंबर 1 एपैथी। पर फिर मैंने सोचा कि अब ये नंबर 1 है या 2 है या उसके विवाद में मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बात है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। अगर मसीह के चेले बेपरवाही दिखाते, एपैथी दिखाते हैं, तो मसीह को मंजूर नहीं है। आगे हम देखेंगे तो आपको ये और स्पष्ट होता जाएगा। सातवीं बात जिसकी वजह से लोग बेरुखी दिखाते हैं वो है हिचकिचाहट। अब ये बहुत ही एक रोमांचक पॉइंट है, इनडिसाइसिवनेस। हम जब बहुत धनवान हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं और हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए होता है, वो हमें एक ऐसे जगह पर पहुंचा देता है जहां पर दिल कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। अगर आप गरीब है ना तो दिल बहुत कुछ कहता है, लेकिन मन बोलता है कहां है तेरे पास पैसे, कहां है, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत धन हो, ताकत हो, तो दिल कुछ कहता है और मन और कुछ कहता है। क्या कहता है? दिल कहता है भाई इनकी मदद करो, लेकिन मन कहता है कि यार यहां मदद करने से यहां मदद करे तो कैसा रहेगा, इसको कैसे ऑप्टिमल, सबसे सही तरह से इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आप समझे मेरी बात को? एक असमंजस, एक युद्ध मन के अंदर शुरू हो जाता है। समझाता हूं। हम जब प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 15 और 16 में, वहां पर एक कलीसिया के विषय में यूहन्ना लिखता है, और ये कलीसिया है लाउदीकिया का कलीसिया। और इस कलीसिया में एक परेशानी है। वो खुद के बारे में ऐसा कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं धनी हूं, मैं एक धनवान हूं। लेकिन आप उस कलीसिया की कहानी पढ़ोगे तो उसके विषय में नीचे क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कि तू ना ठंडा ना गरम, पर तू गुनगुना है। यानी क्योंकि वो धनी था, लाओदिया का कलीसिया जो है वो धनी था, तो वो बीच में फंस गया। कहीं ना कहीं वो गरम तो, ठंडा तो नहीं है, क्योंकि वो विश्वास में ठंडा भी बिल्कुल तो हुआ नहीं है, वो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन बिल्कुल गर्म भी नहीं है, पूरी तरह से प्रभु के लिए ऑन फायर भी नहीं है, कहीं बीच में फंसा हुआ है। एक इनडिसाइसिवनेस है, ल्यूकवार्म है। हम में से कई लोग भी इसी तरह ल्यूकवार्म जिंदगियां जीते हैं। हम ठंडे नहीं है क्योंकि हम पाप से निकल कर आए, लेकिन प्रभु के लिए जल भी कहां रहे, बीच में कहीं पे है। अब सुनिए वहां पर परमेश्वर क्या कहता है।
परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तू ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, तो मैं मेरे मुंह से उगलने पर हूं तुम्हें। अब ये ध्यान देने वाली प्रतिक्रिया है, आई विल स्प्यू यू आउट, स्पिट यू आउट फ्रॉम माई माउथ। यानी कहीं परमेश्वर ने ये मन बनाया कि मैं इसको खाऊंगा, पर मुंह में डालने के बाद फिर उसको ऐसा लगा कि ये कुछ गंदा सा स्वाद आ रहा है और उसको थूकने का निर्णय लिया। तो परमेश्वर इस तरह की एक परिस्थिति उसके चेलों के जीवन में चाहता नहीं है, जहां पर वो एक हिचकिचाहट में हो। या तो तुम ठंडे हो जाओ या पूरी तरह से गर्म हो जाओ। ये बीच में जो इनडिसाइसिवनेस है वो तुम्हें कुछ भी करने के लिए मदद रूप नहीं होगा। या तो तुम मत करो या तुम करो, पर बीच में मत रहो। तो एपैथी का एक और कारण है कि हम एक निर्णय ले नहीं पाते। तो हम बोलेंगे अरे पर ठंडे तो नहीं है ना, गर्मी तो है ना हमारे अंदर थोड़ा, पर वो थोड़े से गर्मी से कुछ नहीं चलता। गुनगुनापन प्रभु के लिए अस्वीकरणीय है। 8वां कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हम बेपरवाह तब होते हैं जब हम अवसरवादी होते हैं। यानी शुरुआत तो हम करते बड़े जोश के साथ, बड़े पैशन के साथ हम शामिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मतलब खत्म हो जाता है तो धीरे से फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं। उदाहरण मैं देता हूं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हग्गाई की पुस्तक पहले अध्याय उसके 2, 4 और 6 कलमों को आप पढ़े। वहां पर हम ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर यहूदियों का सामना करता है और कहता है कि परमेश्वर का मंदिर उजड़ा हुआ है, तो तब तुम क्या तुम्हारे घरों में जिसके छत बनाए हुए ऐसे घरों में तुम रहोगे? और मैं जब तुमको मेरे घर के विषय में कहता हूं, मंदिर के विषय में कहता हूं, तो तुम कहते हो कि मंदिर बनाने का समय आया नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है देखिए। मैं ऐसा सोचता हूं कि यहूदियों ने बड़े अच्छे इच्छा के साथ पूरा काम शुरू किया होगा। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि हम मंदिर भी बनाएंगे, हम घर भी बनाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद मंदिर तो बड़ा प्रोजेक्ट था, घर का प्रोजेक्ट छोटा था, और घर बन गया। अब एक बार घर बन गया और सबके घर बनते गए, तो धीरे धीरे सब उस घर में खुश होने लगे। अब मंदिर बने या ना बने, हमारे घर तो बन गए ना। और धीरे धीरे से मंदिर का प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से रुक गया। यानी वो अवसरवादी साबित हुए। उनका काम हो गया, तब तक जोश था, उनका काम हो गया तो फिर जोश वो सब गायब। वो बिल्कुल बेपरवाह हो गए। मंदिर की हालत कैसी भी हो, चलता है। तो इससे प्रभु को बड़ा खेद हुआ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे मंदिर और मेरे आलय की परिस्थिति ऐसे छोड़कर तुम अच्छे अच्छे घरों में जाकर रहते हो, मुझे इससे आपत्ति है। ध्यान रखिए, प्रभु को ये पसंद नहीं है। मैं अलग अलग विषय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कुछ ही आपके ऊपर लागू होते हो, और कुछ सुनकर आप बोलोगे कि ना 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 भैया, ये मेरे पे लागू नहीं होता, इसलिए ये मेरे पे, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूँ। जितना हो सके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी बेपरवाह होकर अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते ना जाए। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि प्रभु चाहता है कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आगे हम जब इस विषय को देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से बेपरवाही की वजह से बहुतायत को चोट लगती है, बहुतायत को मार पड़ती है। 9वां कारण, 9th रीजन व्हाई वी आर एपैथेटिक, हम क्यों बेपरवाह और बेरुखी दिखाते हैं, वो है खुदगर्जी। जब हम बिल्कुल स्वार्थी बन जाते हैं, हम सिर्फ हमारे विषय में सोच रहे हैं। और इसका सबसे घटिया उदाहरण स्वार्थपन का या खुदगर्जी का सबसे घटिया उदाहरण मैं आपके सामने लाता हूं। ये दूसरे राजा 20वें अध्याय उसके 16 और 19 में हम देख सकते हैं। वहां पर राजा हेजेकिया के विषय में बताया है। अब हेजेकिया को 15 साल आयु बढ़कर मिल गया। अब पढ़कर देखना, बहुत रोमांचक, उसके आगे पीछे के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ोगे, बहुत अच्छा है। इतिहास पढ़ना चाहिए, राजाओं का पुस्तक पढ़ना चाहिए। वहां पर बाबिलोन से जब लोग आते हैं, बाबेल से जब लोग आते हैं, तो हेजेकिया राजा जो है वो इजराइल के मंदिर के अंदर उनको लेकर जाता है। कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की, लेकिन वो लेकर जाता है। क्यों? उसको दिखाना था कि हमारे पास कितना सोना है, हम कितने समृद्ध है, हमारे परमेश्वर ने हमको कितना आशीष दिया है। तो बाबेल के लोगों को सब दिखा दिया और वो लोग चुपचाप देखकर चले गए। ऐसे नबी बाद में आकर जब राजा हेजेकिया से कहता है कि ये तूने क्या मूर्खता की, तूने क्यों दुश्मन को ये सब दिखाया, अब ये देखकर गए हैं वो तुझ पर वार करेंगे,
तुझे वार करेंगे ही नहीं, ये सब कुछ लूट कर ले जाएंगे, तेरा राज्य नष्ट कर देंगे, तेरे बच्चों को ले जाएंगे और तेरे बच्चों को उनके महलों में खोजा बनाकर काम करवाएंगे। अगर हमें आकर कोई ऐसा कोई बोले तो हम क्या सोचेंगे, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? लेकिन सुनिए, मैंने क्यों कहा कि ये एक घटिया उदाहरण है, क्योंकि ऐसे के राजा ये सुनकर ही एलिय्याह नबी को पूछता है कि मैं जब जिंदा हूं तब ये होगा कि मेरे जीवन के पर्यंत होगा। तो उसने एलिय्याह नबी ने कहा कि तू जब जिंदा है तब ये नहीं होगा, तू मर जाएगा बाद में ही होगा। तो कोई परवाह नहीं, फिर वो उस विषय को भूल ही जाता है और अपनी जिंदगी जीने लगता है। कैसा राजा है, उसको पता चलता है कि उसके बच्चों के साथ ये होने वाला है, तो वो एलिय्याह नबी को ऐसा नहीं पूछता है कि अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे को कोई रास्ता बताओ कि मेरे बच्चे बच जाए, मेरे जाने के बाद कम से कम वो लोग खुशी से जी पाए, उसके लिए मुझे कुछ रास्ता बताओ। नहीं, मेरे जीवन में ही हो रहा है ना, बस कोई चिंता नहीं। हम में से कई लोग भी ऐसे ही है, हमारे साथ नहीं हो रहा है ना, दूसरों किसी को हो रहा है ना। एपैथी, बेरुखी, प्रभु को इससे नफरत है। और आखिरी एक बात बोलकर मैं ये जो एपैथी का लिस्ट है वो मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि हम महफूज है, कई बार ट्रबल फ्री है, ट्रबल प्रूफ है, दर्द क्या होता है समझे नहीं, इसके वजह से भी कई बार लोग बेपरवाह होते हैं, बेरुखी दिखाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मोआब। यिर्मयाह की पुस्तक 48वें कलम उसके 11वें में ऐसा लिखा है कि मोआब ने कभी भी कोई भी तरह की परेशानी को झेला नहीं। वो पद मैं वहां पर पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उसका संदर्भ बताकर, क्योंकि थोड़े विषय और मुझे आगे आपके सामने रखने हैं। तो मोआब के विषय में ऐसा लिखा है कि उसने कभी भी कोई तकलीफ झेला नहीं, उसको कभी भी किसी ने बंदी बनाया नहीं, उसके ऊपर, राज्य के ऊपर कोई अटैक हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मोआब जो है उसकी स्थिति ऐसी थी कि ना वो एक ट्रेड का रूट था, ना वो सेनाओं का जाने का रूट था, तो कभी भी मोआब पर कोई भी तरह का हमला नहीं हुआ। वो यर्दन के पूरब की साइड में ऐसे स्थित था कि कभी भी उसके ऊपर कोई भी राज्य का अटैक होना नहीं पड़ा। तो वहां के लोग जो है वो हमेशा सुरक्षित रहे, उनके ऊपर कभी कोई अटैक नहीं हुआ, किसी ने उसको बंदी बनाया नहीं। तो उनका लाइफ बिल्कुल, जब से मोआब की स्थापना हुई है तब से मोआब जैसा है वैसा चलता जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल वो निश्चिंत है। तो उनके अंदर जो गलतियां हुई वो गलतियां जारी की जारी रही, जो पाप करते गए वो जारी की जारी रहे, जो मूर्ति पूजा करते गए वो जारी की जारी रहे। इजराइल में ये कुछ होता था, फिर कोई उथल पुथल होता था, फिर वो लोग सुधर जाते थे, फिर वापस गिरते थे, फिर सुधर जाते थे। लेकिन मोआब गिरा तो गिरा ही रहा, वो बिल्कुल बेपरवाह हो गया। उसको कोई चिंता नहीं थी कि संसार में क्या होता है, हम तो बिल्कुल महफूज हैं। तो ये कुछ कारण, इसके सिवा भी दूसरे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान बेपरवाही दिखाता है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारे विषय जब आपके सामने रखे तो आप ऐसे ना देखें कि यार ये दूसरों के विषय में, ये इसके विषय में, फलाना के विषय में। आप सिर्फ खुद को जांचिए, आपके ऊपर लागू होता है तो आप उसके बारे में मनन करिए। अगर आप के जीवन में कभी भी ऐसा हो रहा है कि आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे इससे क्या, जो होना है होने दो, अगर ऐसे कोई बातें आपके अंदर है तो आप समझ जाना परमेश्वर को इससे बहुत तकलीफ है और परमेश्वर उसका दंड भी बहुत खतरनाक देता है। तो हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये सब तो आपने बहुत टॉपिक्स हमको सामने दे दिए, लेकिन हमारे अंदर बेरुखी है या नहीं, बेपरवाही है या नहीं, वो हम कैसे जाने, कैसे समझे? तो मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ कि शायद आपके अंदर ये है, तो आप समझ जाना कि आपके अंदर बेपरवाही है। ठीक है ना? तो सबसे पहला कि अगर कोई बाइबल स्टडी को लेकर, प्रेयर को लेकर या परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़ी बातों को लेकर आपके अंदर कोई भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं होता है, या आप खुद ही पढ़ने के लिए, या ग्रुप में, कॉर्पोरेट में या इंडिविजुअल, पर्सनल, अगर आपके अंदर कोई भी तरह का इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट अपने आप से नहीं होता है और आप बिल्कुल एकदम स्थिर हो, आपके अंदर कोई
बढ़ोतरी नहीं हो रही है और आप बिल्कुल निश्चिंत हो उसको लेकर कि कोई बात नहीं ना, हम जहां हैं वहां है। बेपरवाही है। आप समझ जाना, आपको तुरंत ही आपके अंदर लाल झंडा ऊपर हो जाना चाहिए कि ये अगर मेरे अंदर है तो ये बेपरवाही की निशानी है। अगर आप सामने से जाकर ये नहीं पूछ रहे हो कि यार 5-8 हफ्ते हो गए कलीसिया में हो क्या रहा है, हम ये फलाना लोगों, ये फलाना, इनके सब जरूरतें कैसे हम देख रहे हैं, हम क्या कर सकते, कैसे आगे करना चाहिए, आप आपको ये सब आप सोच ही नहीं रहे हो। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा पूछ ही नहीं रहे। आप आपके परिस्थिति में खुश है तो आप बेपरवाह है, आपको रेड फ्लैग लगा देना चाहिए। अगर कलीसिया के दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करने की आप कोशिश नहीं कर रहे, आप उनके साथ संपर्क में नहीं आ रहे, या अगर इतने हफ्तों से आप उनको मिले नहीं और आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, तो रेड फ्लैग ऊपर होना चाहिए, आप बेपरवाह हो। कोई किसी को मदद करने के लिए हम वॉलंटियर्स मांगते हैं तो आप पैसे दे दे तो आप खुद हाजिर नहीं होते हो, आप जाना भी नहीं चाहते हो, आपको ऐसा लगता है क्या ये सब में कौन जाएगा। लाल झंडा ऊपर होना चाहिए, आप बेपरवाह हो। अगर आपका कोई मेंटर नहीं है, लीडर नहीं है जो आपके ऊपर जिम्मेदारी ले, आपको प्रोत्साहित करे, आपके जीवन में आपकी बढ़ोतरी के लिए आपकी मदद करे, आपके जीवन में कुछ सवाल पूछे, अगर ऐसे लोग नहीं है और आपको उसकी चिंता नहीं है तो लाल झंडा ऊपर होना चाहिए, आप बेपरवाह हो। आपके अंदर कुछ काबिलियतें हैं, हुनर है, टैलेंट है, गिफ्ट है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और इस्तेमाल ना कर आप बिल्कुल निश्चिंत हो, लाल झंडा ऊपर होना चाहिए, आप बेपरवाह हो। अगर आप पहले जैसे दे नहीं पा रहे हो, किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नहीं कि तनख्वाह कट गई है, तनख्वाह शायद ज्यादा नहीं कटी है, लेकिन अब आप खुद के लिए ज्यादा बचा कर रख रहे हो, तो लाल झंडा ऊपर होना चाहिए, आप बेपरवाह हो। अगर नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए आपके पास मौके आते हो और आप उसमें से हट जाते हो, बोले ना ना ना, ये सब मगजमारी मुझे नहीं चाहिए, कोई भी तरह का मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे इससे दूर रखो, इसमें जाएंगे तो और खींचे जाएंगे, इसमें हमारा लूट जाएगा। आप डर कर नेतृत्व के जिम्मे पर, जहां प्रभु आपको उठाकर ले जाता है, वहां से आप मुकर जाते हो, तो लाल झंडा ऊपर होना चाहिए, आप शायद बेपरवाह हो। अगर आप आपके परिवार की जरूरतों को, आपके बच्चों की जरूरतों को आप पूरा नहीं कर रहे हो, वो भी आप और किसी से करवा रहे हो, लाल झंडा ऊपर होना चाहिए, आप बेपरवाह हो। अगर आप जवानों को देखते हो, उनके जीवन में पाप है ऐसा आपको मालूम चलता है, लेकिन आप उनका सामना नहीं करते, उनसे पूछते नहीं, और आप फिजूल के क्या बोलते झंझट में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जवानों के साथ कौन मुंह लगे, क्योंकि उनके साथ हम मुंह लग जाएंगे तो हम खुद थक जाएंगे। तो लाल झंडा ऊपर होना चाहिए, आप बेपरवाह हो। अगर आपको इस देश में क्या हो रहा है, इस राज्य में क्या हो रहा है, इस शहर में क्या हो रहा है, आपके समाज में क्या हो रहा है, आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये सबको भी लेकर आपको कोई चिंता नहीं, आप आपके घर में चुपचाप बैठे हो, तो भी लाल झंडा ऊपर होना चाहिए, आप बिल्कुल बेपरवाह हो। इस वक्त पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, मेरा संदेश खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा। आपके सामने एक सवाल अभी आपके सामने आएगा, और वो सवाल ये है कि कुड यू आइडेंटिफाई एपैथी इन यू, लिस्ट इट। आपके अंदर आपने बेपरवाही को देखा क्या? अगर देखा है तो वो क्या है, उसका एक लिस्ट बनाइए। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा। 2 मिनट के बाद बाद में आपके सामने एक लिंक ऊपर आएगा, उस लिंक को क्लिक कर इस संदेश के दूसरे भाग की ओर बढ़ सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे।